Okay, guys, so let's get started. Today's class is day 11 for the नंबर सिस्टम. ओके, तो आज हम नंबर सिस्टम पे कंटिन्यू होने वाले हैं. अभी पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑपरेटर होते हैं बेसिक बेसिक सा, जैसे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, ठीक है, नॉट है, नॉर है, और जोर है, जोर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है. तो इन सब ऑपरेटर्स में हम क्या देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, और उस पर रिलेटेड हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा हम दो प्रोग्राम देखने वाले हैं. कौन से हैं दो प्रोग्राम्स देखते हैं. हम्म, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रेड वाले से. नंबर सिस्टम, ठीक है. ठीक है. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा वो दो प्रोग्राम था. पहला क्या था कि प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम था, ठीक है. प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, वो है इवन ऑड का. हाँ, प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे बाद में. क्या है? इवन एंड ऑड का नंबर, ऑड का क्या है, प्रोग्राम है. और दूसरा किस चीज का प्रोग्राम है? अरे यार, ये फिर से गड़बड़ हो जा रहा है. ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम कौन सा? स्वाइप करने का, स्वाइप टू नंबर्स. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं इन सब प्रोग्राम्स को. ठीक है, उसके बाद हम इसमें हम चेक करेंगे प्रोग्राम को. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवन एंड ऑड का. ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हम यहाँ से देखते हैं कि स्कैनर के थ्रू हम ले लेंगे, लेकिन हम इसका एक वो समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक एक बार समझते हैं. ठीक है, पहले देखते हैं इवन एंड ऑड का. ठीक है, इधर से हम समझते हैं इसका. पहले इसका मतलब क्या है कि इफ में कोई कंडीशन आ रही है, जैसे मान लो इफ में है इंट एन, मान लो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अभी हम लेंगे यूजर से. तो यहाँ पे क्या होगा, इन एंड वन. ठीक है, डबल इक्वल टू जीरो है मान लो. तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? नंबर इज इवन, नंबर इज इवन. ठीक है, नहीं तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, नंबर इज ऑड. ठीक है, इसको हम समझते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग. इसको हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. ठीक. ये भाई साहब यार. हाँ, ये भाई साहब, हो क्या गया है हो. ओके, कुछ तो हो गया गड़बड़ी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस. हो क्या गया.
चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर। ठीक है, हाँ अब सही हो गया है। हाँ ये भी काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी इस लॉजिक को हम समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि देखो इवन ऑड, एक्चुअली हम लोगों ने क्या लिखा था, मॉड्यूलस 2 के हिसाब से पहले हम प्रोग्राम लिखते थे। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज तरीका है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑप्टिमाइज तरीका है। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि जो नंबर सिस्टम में बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं या लाइक दैट की बिट मैनिपुलेशंस होते हैं, बिट की हेल्प से हम इसको कैसे कर सकते हैं, बिट का थोड़ा सा इसमें खेल होता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली इसमें कुछ चीज़ों हमको को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, अभी कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एन एंड वन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चेक करना रहेगा, हमको लास्ट बिट चेक करना रहेगा। चेक लास्ट बिट, बिट मतलब कि जो उसका नंबर बाइनरी में नंबर लिखा रहता है वही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो एक चार्ट के हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, इसको हम बाइनरी करते हैं, बाइनरी, और इसको लास्ट बिट हम बोलते हैं। लास्ट बिट अभी आपको समझ में आ जाएगा इसको में हम क्यों बोल रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, 6 का कैसे होगा, 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 होगा, 0 पे क्या होता है कि इवन हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका एक रूल्स होता है। और 7 का क्या है, 1 1 1 है, तो लास्ट में क्या है, 1 है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे 0 क्या है, इवन होगा, 1 पे ऑड होगा, इसको मतलब कि बिट में हम इस तरह इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया है, n = 5। ठीक है, अब इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले 5 है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में जब कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनली अपने आप, तो कितना हो जाएगा, 1 0 1। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 है। ठीक है, आप देखेंगे कि देखो अब यहाँ पे मान लो 5 को हमने क्या कर दिया, 5 को हमने क्या कर दिया है, 1 0 1। अभी मतलब कि यहाँ पे है क्या, n मॉडल n एंड 1 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, एंड कितना है, 1 है। ठीक है, 5 में अभी कितना था, 5 कितना है, 1 0 1 है। ठीक है, अब वन वन को आप कैसे ट्रीट करोगे, वन को आप कैसे लिखोगे, वन को उसके आगे के 0 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड कर दोगे। 1 1 का क्या होता है, जल्दी बताओ, 1 होगा ना। प्लस करना है मुझे, क्या हुआ, प्लस करना है -1 1 को। फिर से बोलो, मैं समझा नहीं। मतलब कि 1 1 अगर प्लस करेंगे तो 0 पर चले जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ऐसे 1 ऊपर चले जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ये ऐसे नहीं, वो प्लस माइनस में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एंड लिखा हुआ है ना, मैं एंड की बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। ट्रुथ टेबल के हिसाब से ना, कल मैंने ट्रुथ टेबल आपको बताया था। ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम का जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा अलग, उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, 1 1 का क्या होगा, 1 हो गया, 0 0 का 0, और 0 1 का क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, लास्ट बिट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पहला रूल यहाँ पे क्या लिखा, 0 पे जब किसी बाइनरी का लास्ट बिट 0 है तो फिर वो क्या होगा, इवन होगा। जब किसी बाइनरी का लास्ट डिजिट 1 है तब फिर क्या होगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मस्त तरीका है ये वाला, ये प्रोग्राम लिखने का तरीका।
नहीं तो इसके पहले आप क्या लिखते थे, एन मॉड्यूलो टू डबल इक्वल टू जीरो, उसके बाद इवन है या ऑड है, वो भी अच्छा तरीका है। ठीक है, ये एक तरीके बिट के तरीके से शॉर्टकट्स है, ये तरीका आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, एन मॉड्यूलो टू डबल इक्वल टू जीरो करके वो बोल के इसे चले जाते हैं। तो ये बिट वाला चीज कम लोग बताते हैं। ठीक है, ये बट बिट मैनिपुलेशन का एक पार्ट है, बिट मैनिपुलेशन का अलग से पूरा एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो ये इस समझ को सभी को समझ में आया ये कैसे हो रहा है? अगर किसी को ना समझ में आया, मैं फिर से एक बार समझा सकता हूँ। ध्रुव, बस सर। समझ में आया? सर एक एग्जांपल करा दीजिए। एग्जाम्पल फिर से बता दूं? तो शांत क्यों बैठे रहते हो? इसीलिए तो बोलता हूँ कि ना समझ में आया तो फिर से बता दूंगा। हाँ? शांत क्यों बैठे रहते हो? देखो, मान लो एन, यहाँ पे एन कितना है, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एन इक्वल टू आपको 5 दिया है। ठीक है, अब आपको 5 को पता करना है कि इवन है ऑड है, मतलब ये उस तरह तो फार फार अकॉर्डिंग टू आवर, मतलब जो जनरल पर जो मैथ के हिसाब से है उसको हम समझ रहे हैं कि ऑड है। ठीक, अब आपको पता करना है कि ये कैसा होगा ये। 5 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉजिक क्या लिखा है, एन एंड 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो लिखा है, अब हमको वन वन का करना है, 0 0, अब क्या करना है, एंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ही उसी तरीके से लिखा हुआ है ना। ठीक है, इस चीज को हम सेट कर रहे हैं, मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 का क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट बिट क्या हुआ हमारा, 1 है, 1 पे क्या होगा, ऑड होगा, मैंने अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा 0 पे ऑड है, 1 सॉरी 0 पे इवन है, 1 पे ऑड है। आई ना बात समझ में? हाँ, बोलो, वो दिन समझ में आया? यस सर, यस सर। वेरी इजी। ठीक है, अब इसको कोड करते हैं एक बार। ठीक है, अब हम काम करते हैं, डॉट जावा उठाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक यूजर से इनपुट लेते हैं, वही स्कैनर क्लास वगैरह बना बना के। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, इंपोर्ट हो गया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख देते हैं, तब भी इसका मतलब वही ही होगा। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार से भी स्कैनर क्लास काम करेगा, इसमें काफी सारे पैकेजेस इंक्लूडेड रहते हैं। इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, हम किस में लेते हैं, इंट एन लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनीवन कैन टेल मी, इफ कंडीशन फेंक के मारेंगे। क्या करेंगे, इफ कंडीशन को हम फेंक के मारेंगे, यहाँ पर हम ये कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इक्वल टू 0 करेंगे।
ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हुआ यहाँ पे। लगता है मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन इवन नंबर, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग मैन, कुछ तो भूल रहा हूँ। हाँ जी, कुछ तो भूल रहा हूँ इस प्रोग्राम में लिखना, क्या कोई बता सकता है क्या मैंने मिस किया है? और जो मैंने मिस किया है यहाँ पे जानबूझ के मिस किया है, ये आप लोग से जानना चाहता हूँ, बताओ इस प्रोग्राम में मैंने क्या मिस किया है। स्कैनर भी लिख दिया है, कुछ तो मिस किया है लाइन नंबर 6 पे। कैन एनीवन एनालाइज एंड टेल मी व्हाट आई हैव लेफ्ट इन दिस प्रोग्राम, व्हाट आई नीड टू राइट हियर। कैन एनीवन गेस, एनालाइज। इधर मैंने जो है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट क्यों नहीं किया, ये छोड़ दो, क्योंकि ये अपने आप में ही स्कैनर क्लास से ज़्यादा का पैकेजेस इंक्लूड रखता है। ठीक है, इसके अंदर और भी कुछ भी रहता है। कुछ लाइन नंबर 6 पे मुझे लिखना था। कोई चेक करके मुझे बता सकता है? चेक करके मुझे बता। नंबर का इनपुट मांगना था ना। नंबर का इंटरव्यू मैंने यहाँ पे ले लिया है। नहीं, यूजर से मांगना था ना। हाँ, यूजर से लेना था। हम्म। तब फिर मैंने यहाँ से तो यूजर से तो ले ही लिया है। मुझे पूछना है, मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, बस ये बात था। ठीक है, ठीक है, मैं यही चीज़ मिस कर रहा था। इंटर द नंबर, एलएन को हटाते हैं। अब इसको हम रन करने का प्रयास करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। जावासी, ओके। देखो यहाँ पे एक और गलती आ गया, यहाँ पे 000 है ना, मेरा जावास्क्रिप्ट में आदत थोड़ा थोड़ा बना हुआ है इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको, फाइल तो हो गया, रन करते हैं। नंबर मांग रहा है, 5 हमने दिया। ठीक है, और नंबर आया ना, गॉट इट गाइस। कुछ हम यहाँ पे Yes, एक्सप्लेन, हम्म, यहाँ पे हम 6 प्रेस करते हैं, देखते हैं इवन नंबर सही दे रहा ना भाई साहब। कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल रहा हूँ क्या? देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे तो 1 तो आ गया है, 1 तो आ गया। अगर इस रूल के हिसाब से तुम सेटअप करोगे, तो इस रूल के हिसाब से अगर तुम ये ध्यान रखोगे, तब तो तुम्हारा सही है। कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो क्या 1, यहाँ पे जब 1 हो जाएगा, 1 डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ मैच नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ये भी एक तरीका है चेक करने का, ठीक, क्योंकि डबल इक्वल टू हमने 0 लगा रखा है। ठीक है, अगर 0 आ गया तो यहाँ पे इवन हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 0 पे हमने यहाँ पे इवन लिख रखा है। देखो कहाँ गया पेन मेरा, पेन भाई साहब इधर आ चुके। देखो अब मैं क्या बोल रहा था, अच्छा ये यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है ना लास्ट में। ठीक है, 1। अब देखो यहाँ पे क्या था कि 1 डबल इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, कंडीशन मैच नहीं हुई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी चीज है कि ये दोनों नियम अगर आप याद रखे हो, कौन सा, ये दोनों रूल, 0 पे क्या है इवन है, 1 पे क्या है ऑड है, तब फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं।
कौन सा प्रोग्राम करते हैं हम? इवन ऑड हो गया ना? इवन ऑड हो गया है। अब कौन सा चेक करते हैं? इवन ऑड का ये भी है, इवन ऑड का ये भी है। ठीक है, स्वाइप करने का देखते हैं क्या? स्वाइप करने का प्रोग्राम देखते हैं, जिसकी में सेकेंड मेरा। हाँ, स्वाइप करने का भी देखें या बाद में? यस सर। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो इसमें अभी पहले, एक्चुअली आप लोगों ने अगर स्वैप का प्रोग्राम पढ़ा होगा तो क्या होता है कि, एक मिनट, मैं इसको ऊपर करता हूँ। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है, स्वाइप टू नंबर्स। आपने वही यूजिंग थर्ड वेरिएबल वगैरह वगैरह ऐसे करके पढ़ा होगा ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं। देखो, सिर्फ यहाँ पहले लॉजिक बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू कितना है, 5 लेते हैं, बी इक्वल टू 7 लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम करते क्या हैं, ए इक्वल टू ए बी है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जोर बी, ए इक्वल टू ए जोर बी। ठीक है, स्वाइप एक तरीके से स्वाइप होता रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, अगर मान लो 5 पर, देखो यहाँ पे होता क्या है, ट्राई रन करते हैं। ठीक है, 5 का अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 1 1। ठीक, इसका हो जाएगा। तो मतलब कि अब हम देखेंगे ए इक्वल टू ए और बी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 1 0 1 का अगर हम जॉर करेंगे, जॉर का हमने ट्रुथ टेबल लिखाया था। ठीक है, तो आप लोग उसी के अनुसार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 1 1 1। ठीक है, अगर आप लोग इसको करोगे तब कितना होगा, 0 0 1 0। ठीक है, हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये पहला तरीका हो गया। यहाँ पे मतलब ये लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग, मतलब कि ड्राई एंड रन के फेज में, एक तरीके से ड्राई एंड रन। ठीक है, ये पहला वाला हो गया इसका फर्स्ट लाइन का। अब दूसरे लाइन का हम देखते हैं। तो अभी मतलब कि ए में हमारे क्या आ गया है, अभी हमारे ए में क्या आ गया है, ए में क्या आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो ए में आ गया तो बी में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे ए में 2 है और बी में 7 है। ठीक है, कैसे, यहाँ से इसकी वजह से। ठीक, हम देखते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम देखते हैं, यहाँ पे है क्या, बी इक्वल टू ए जोर बी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि ए में क्या है, 0 0 1 0, ये यही वाला आएगा यहाँ पे ए में। ध्यान रहे बात को भाई साहब, फिर से एक बार,
ध्यान रहे बात को कि जो ए में 2 आया है यहाँ पे, इसका बाइनरी क्या होगा, 0 0 1 0। ये वही वाला यहाँ पे है, आया है, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। ड्राई रन होते वक्त वहाँ पे अपडेटेड वाली चीजें आ जाती हैं। बी में क्या आएगा, 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गौर करोगे अकॉर्डिंग टू देयर ट्रुथ टेबल, तो 0 1 0 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, 5, ठीक है। अब ए में क्या है, ए में क्या है, 2 है। अब बी में क्या है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। यही वाला 5 यहाँ पे आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप 3 देखते हैं। ए इक्वल टू वहां पे क्या लिखा हुआ है, ए करके बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए में अभी क्या है, 2 है। ए को हम, ए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 1 0, ठीक है। ये इसका बाइनरी होगा। 5 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0 1। तो 0 0 1 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 में कितना होगा, 0 1 0 1, ठीक है। अगर इन दोनों का एक्सऑर करोगे तो क्या होगा, 0 1 1 1। तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, ठीक है। उसके बाद ए में कितना आ जाएगा, 7। बी में कितना आ जाएगा, 5। हो गया स्वाइप, ठीक है। बिफोर स्वाइप क्या था, ए इक्वल टू 5 था, बी इक्वल टू 7 था। आफ्टर स्वाइप, ओके, गॉट इट। ये सिर्फ जॉर का एक तरीके से कमाल है, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है, समझ गया। ये एक अच्छा तरीका होता है। वैसे मैं आप लोग क्या रिकमेंड करूंगा कि जो आप लोग क्लास में करते हो ना, ये मतलब कि देखो, इसमें कुछ चीजें वो भी होती हैं। देखो, मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि देखो, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इस प्रोग्राम के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट नोट कि यहाँ पे कैसे काम करेगा, हाउ इट वर्क्स। इट विल वर्क विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। अगर उस केस में कोई बोल रहा है तब आप इससे कर सकते हो, जॉर के मेथड से। वैसे विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल आप बिना जार वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो पॉसिबल है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, एक्चुअली आप स्वाइप का कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो ना, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट के हिसाब से तो ये रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। नॉट रीडेबल इन द सेंस, सेंस की स्पेलिंग यही होगी ना, SENSE होता है ना शायद।
इन द सेंस ऑफ स्पेलिंग थोड़ा मैनेज कर लेना। रियल प्रोजेक्ट। फिर अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अगर अगर आप लोग कोई रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बना रहे हो, या सी प्लस प्लस में बना रहे हो या फिर जावा में बना रहे हो, तो हमेशा क्या यूज करना है, यूज टेम्प वेरिएबल। यूज टेम्प वेरिएबल इन द रियल वर्ल्ड कोड। ओके, रियल वर्ल्ड। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। मतलब क्या होता है, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंट टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू, कभी ना कभी प्रोग्राम तो बनाया होगा। हम्म। ठीक है। ओके। जैसे सर बनाया था। तो ये अच्छा तरीका है, इससे बनाया करो। चलो इसका प्रोग्राम भी हम कर लेते हैं। वो तो बस आपको लो इसलिए बता रहा हूँ, वो भी मतलब ये शॉर्टकट है, ये भी अच्छा जो अभी बता रहा हूँ जॉर वाला भी, ये भी अच्छा है। ठीक है, जानना चाहिए हमको, सब जानना चाहिए। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल सा लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। जस्ट अभी हम नॉर्मल सा क्या लिखते हैं, मतलब कि बिना स्कैनर क्लास का हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इंट इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ इंट बी इक्वल टू 7 हो गया। 7 वाले एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू ए बी करते हैं, बी इक्वल टू ए जॉर बी। ठीक है, फिर से ए इक्वल टू ए जॉर बी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चिपका देते हैं आराम से। क्या, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं ए लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड वैल्यू, ठीक है, बी लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम्म। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कंपाइल किया। ओके ओके, इवन ऑड। ओके, कोई याद नहीं दिलाया। सर क्लास का नेम आप चेंज कर सकते हो, कोई नहीं बोला इस बार, बोलना चाहिए। ठीक है, याद दिला सकते हो। कंपाइल हुआ, उसके बाद रन करते हैं इसको। ठीक है, ए में हमने क्या दिया था, ठीक है,
यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई है, 7 और सेकंड वैल्यू इज 5, ठीक है। ए की वैल्यू में क्या था पहले, 5 था, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू में क्या आ गई है, ए, सेकंड वैल्यू में 5 आ गया, ठीक है। इसको हम ट्राई करते हैं क्या ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है, कुछ नहीं, इसे नॉर्मल साइज पे, ठीक है। दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ पे क्या था बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिफोर स्वैपिंग। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आफ्टर स्वैप, ठीक। सभी को समझ में आया, यानी कोई दिक्कत अभी तक, नो सर, नो सर। ठीक है। प्रोग्राम भी हमने कर लिया है, बेसिक से नंबर सिस्टम समझते हैं, ठीक है। अब हम नंबर सिस्टम पे चलते हैं, एक्चुअल नंबर सिस्टम पे। ठीक, अभी नंबर सिस्टम होता क्या है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नंबर सिस्टम। हम्म, नंबर सिस्टम तो पढ़ाया गया था, होगा ना आप लोगों को क्लास में, बताओ क्या होता है नंबर सिस्टम। एक तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूजिंग डिजिट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। हमको उसके पहले बारे में जानना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम इज ए वे, इज ए वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, टू represent the numbers using digits, ठीक। यही होता है नंबर का डेफिनेशन बोल सकते हो, जो तरीका होता है जानने का, ठीक है। नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखो, हम जो है नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना जितना हो पाएगा, मतलब जो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना फिर प्रोग्रामिंग से जो चीज कनेक्ट ना हो पाए उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर नंबर में बहुत सारी चीजें होता है, गेट होता है, नॉन होता है, नॉर गेट होता है, उसको कनेक्ट करना के तरीके का, ऐसे बहुत सारे तरीके से, कुछ बहुत सारे कुछ होता है। फिर मेरे को भी मुझे अपना दिमाग जो है फर्स्ट ईयर में ले जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब बहुत सारा कुछ होता रहता है, ठीक है। तो अभी मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग, जो जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बेस हो गया है और डिजिट्स हो गया है, ठीक। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल, दूसरे में क्या होगा, बाइनरी, तीसरे में क्या होगा, ऑक्टल, ऑक्टल, चौथा क्या होगा, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्सा को भी मतलब कि हेक्साडेसिमल से ही इंक्लूड करके इसको सेट करके लिखते हैं, ठीक है। सो ठीक है, हेक्सा हेक्सा को जो
बहुत लोग लिखते हैं ना कि हेक्स को अभी अलग लिख देते हैं, हेक्साडेसिमल को अलग देते हैं, तो वो मतलब अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो हेक्स को ही हेक्साडेसिमल के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी कितना? 2 होता है। ऑक्टल कितना होता है? 8 होता है। और हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। और इसका डिजिट कितना होता है? 0 to 9, ठीक है। और उससे 0, 1 होता है 2 के हिसाब से। ऑक्टल का कितना होता है? 0 to 7। और हेक्साडेसिमल का होता क्या होता है? 0 to 9, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाता है, यहाँ पे ए स्टार्ट हो जाता है, ए से एफ तक होता है, मतलब कि 0 to 9 के बाद आई थिंक 10 से ये स्टार्ट हो जाता है, जितने से भी स्टार्ट होता हो एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो जब तक वैल्यू डिजिट रहेगी तब तक डिजिट से गिनेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी सी डी टिल एफ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लेस्ड वैल्यू क्या क्या होती है। प्लेस्ड वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पे। प्लेस्ड वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5, 3 4 5, यहाँ पे बेस हम 10 दे रहे हैं, सिर्फ समझाने के इसके लिए इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 5 into 10 to the power 0, ठीक है, प्लस 4 into 10 to the power 1, प्लस 3 into 10 to the power 2, ठीक है। अब बाइनरी के एग्जांपल से समझते हैं। बाइनरी एग्जांपल में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1011 है, ठीक है। इसका बेस 2 दे दिया है हमने, तो इसका क्या होगा कि 1 into 2 to the power 0 प्लस 0, अच्छा 1 ही है यहाँ पे, 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 3, ठीक। एक बाइनरी का एग्जांपल हो गया है। देखो अब मतलब यहाँ से मैं आप लोगों को चीज़ों को एक क्लासरूम के स्टाइल से कनेक्ट करने का ट्राई ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कि जो देखो, अब हम यहाँ से कुछ अलग से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करते हैं कि डेसिमल का एक बार समझते हैं कि होता क्या है। देखो 5 to 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। 10 10 तक खींचते हैं। अभी क्या होता है डेसिमल में, हम देखते हैं। डेसिमल है, थोड़ा ब्लू कलर का भी यूज करते हैं। हाँ, इसको यूज करते हैं, ठीक है। डेसिमल में हम क्या करते हैं, डेली जो हम नंबर यूज करते हैं उसी का मतलब होता है, ठीक है। डेली नंबर यूजेस, ठीक है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम चलते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, टोटल काउंट कितना था यहाँ पे, टोटल काउंट यहाँ पे कितना है, 10 है, ठीक है। क्योंकि इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक। बेस कितना है, 10 है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बाइनरी। बाइनरी बेस कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। और कंप्यूटर में कितना यूज होता है, हाउ मच यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना यूज होता है भाई साहब, कोई बता सकता है? कंप्यूटर में क्या यूज बाइनरी होता है?
बाइनरी, यस करेक्ट, यस करेक्ट, 0 और 1 ये यूज होता है। तो इसका टोटल काउंट कितना हो गया? टोटल काउंट इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरे चीज पे हम देखते हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा नहीं, तीसरे नंबर पे क्या है? ऑक्टल है। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अब हम बाइनरी का शॉर्टकट के हिसाब से चलते हैं यहाँ पे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हुआ टोटल काउंट? कोई बोल नहीं रहे हो। अब देखो हेक्स में चलते हैं। हेक्स का भी मैंने क्या बोला था? वही हेक्साडेसिमल का ही है। हेक्साडेसिमल, इसका बेस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करते क्या है? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल काउंट? कितना हो जाएगा? 16 ही तो होगा, अलग से थोड़ी ना होगा, ठीक है ना? समझ में आया? तो यही इसका चार चार चीज का यही होता है नंबर सिस्टम में बेसिकली, ठीक है। इसका बेस ध्यान देना, इसका टोटल काउंट कितना होता है और ये नंबर कितने कितने तक आ जा रहा है, ठीक है। सबको समझ में आया? यस और नो? यस। हम्म, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बस 10 मिनट का और क्लास लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का एक देख लेते हैं, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। हम देखते हैं कि बेस कितना है और डेसिमल का। बाइनरी का बेस कितना होता है? हम्म, 2। ठीक है। डेसिमल का? डेसिमल 10। ठीक है, ओके कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा गोल क्या है। बाइनरी नंबर से नॉर्मल नंबर में हमको सेट करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक मतलब कि एक छोटा सा एक आइडिया होता है, आइडिया को भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बाइनरी है, बाइनरी में क्या रखा हुआ है? 1 1 0 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन। पोजीशन में क्या होगा? यहाँ पे हम 3 2 1 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पावर लिख देते हैं। पावर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। एक सबसे बढ़िया तरीका है चीज़ों को सेट करने का, ठीक है। बाइनरी को हम क्या कर रहे हैं?
डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई भी हो के हिसाब से हम कर सकते हैं, मतलब इसको, चलो इसको मतलब करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल ही होता है। लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 1 1 0 1 बेस 2 है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो 1 1 0 1 है, तो कैसे लिखा जाएगा, 1 × 2 to the power 0 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 2 प्लस 2 × 2 to the power 3, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 0 तो 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा टोटल, जल्दी बताओ टोटल कितना होगा। 13। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी के लिए, 1010, इसको हम चेक करते हैं ये किस तरीके से हो जाता है। 1010, चलो स्टार्ट करते हैं। 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 3। ठीक है, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 power 1, यहाँ 2 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ध्रुव बोलो, स्क्वायर करने पर कितना होगा ध्रुव। इफ आई विल ऐड दिस, सो हाउ मच इट विल बिकम, 10 हाँ। हम्म, ठीक है, कहाँ खो जाते हो। चलो ठीक है, आज की क्लास इतना है, प्रोग्राम हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो उसी हिसाब से हम ड्राई रन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। रिवीजन करना था ना सर, मतलब कि एक बार वो यूट्यूब वीडियो भेज देते, मतलब कि बीच बीच में भूल चुका हूँ ना, क्या भूल मतलब देख चुके हो, मतलब एक में क्या आ गया, एक सेकंड का कॉपी निकाल। क्या चीज भूल चुके हो आप लोग। एक सेकंड का कॉपी निकाल रहा हूँ, कॉपी में लिख